हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बायोलॉजी का न्यूट्रिशन चैप्टर स्वास्थ्य एवं पोषण पार्ट नंबर 2 कवर कराएंगे, जिसमें आज न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग बीपीएससी, यूपी टेट, एस टेट किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 तक हो गया था। 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो बताइए, वायु से फैलने वाला रोग कौन सा है? प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेग। जो होता है वो वायु से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रैक्टोज के, माल्टोज के। तो अन्न जो होते हैं वो बताइए किस चीज़ के प्रमुख स्रोत हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के प्रमुख स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से वसा में कौन विलेय नहीं है? बताइए, वसा में विलेय नहीं है मतलब जल में विलेय बताना है। विटामिन एक वसा में विलेय होता है, एक जल में होता है। तो बी और सी जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं, और ए डी ई के मतलब कीड़ा, जितने भी विटामिन हैं सब टोटल वसा में विलय होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी और सी जो है यहाँ पे नहीं पूछा है, तो बी और सी क्या हो जाएगा? जल में विलय है, न कि वसा में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 105 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? बताइए, आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। तो बताइए कैंसर के उपचार में कौन सा किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट 60 जो होता है उसे रक्त कैंसर में उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। बताइए शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए एनर्जी देता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? मतलब अच्छा दृष्टि रखने के लिए किस विटामिन को लिया जाता है ये बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो बताइए स्वस्थ नेत्र के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो होता है सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। तो विटामिन ए जो होता है वो स्वस्थ नेत्र के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सनसाइन विटामिन है। बताइए सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को, विटामिन ए को। इसी को प्रातःकालीन विटामिन कहा जाता है। प्रातःकालीन धूप में जो विटामिन मिलता है वो विटामिन डी है, उसी को सनसाइन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का पूछ लेता है रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक एसिड है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, 110 नंबर क्वेश्चन है ईसीजी। ईसीजी है, बताइए ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ। ये नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ऑप्शन नंबर डी 110 का डी, 110 का इलेक्ट्रोड कार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो बताइए इनमें से विटामिन कौन सा है? 111 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है फोलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? बताइए हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV, मलेरिया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टाइफाइड देखिए ये ब्लड से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो बताना इसमें कौन सा करेक्ट मेल खाया है। किरेटिक आघात, संवहन तंत्र विकार, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध होना,
हाइपरटेंशन, न्यूनतम रक्तचाप, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। तो देखिए यहाँ पे हाइपरटेंशन जो होता है वो दिल का दौरा से संबंधित होता है और सब बाकी जो है इनकरेक्ट हैं। तो हमको करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। तो बताइए बच्चों के विकास में कौन सा इम्पॉर्टेंट रोल है करता है? बताइए 114 का करेक्ट क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन जो होता है 14 वर्ष से के बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों का विकास होता है तो प्रोटीन उसमें मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एईडीज, एनोफिलीज, घरेलू मक्खी, क्यूलेक्स। तो बताइए पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एईडीज जो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, इनके द्वारा पित्त ज्वर जो होता है आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है? बताइए 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक एसिड है। चलिए इतना जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो जो विटामिन जल में घुलनशील होगा वही विटामिन क्या होगा? निकल जाएगा। तो बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे सी दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, जिसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, अरक्तता। बताइए B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है? कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 118 का ऑप्शन नंबर डी, अरक्तता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पीलिया एक प्रतीक है वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्नाशय की बीमारी का, थायराइड की बीमारी का। तो बताइए पीलिया एक प्रतीक है किसका? किस बीमारी का प्रतीक है? तो पीलिया जो होता है वो यकृत की बीमारी का प्रतीक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। बताइए किसका समावेश किया जाता है? तो यहाँ पे जीवित प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। जिन बीमारियों में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। तो बताइए जिस बीमारी में रक्त का शर्करा बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलिटिस, डायबिटीज़ इंसिपिलिपिड्स, डायबिटीज़ इन्फेक्टस, डायबिटीज़ सुगरेंसिस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डायबिटीज़ मेलिटस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में एफ्लाटिक्स खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 122 का ऑप्शन नंबर डी यकृत जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? रिकेट्स, रेबीज, यकृत शोथ, स्कर्वी। तो बताइए विटामिन सी की कमी होती है शरीर में तब कौन सा बीमारी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 123 का ऑप्शन नंबर डी जो है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मीना माता रोग का कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए पारा, कैंडियम, सीसा, जस्ता। तो मीना माता रोग किसके द्वारा होता है इसे बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर है पारा से मीना माता रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। पारा जब अधिकता हो जाती है तो मीना माता रोग होता है। कैंडियम से कौन सा रोग होता है? इटाई नामक रोग होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछित लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल, इंसुलिन, लाक्षणिक मंड। तो बताइए 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया है। बताना है किस बीमारी की कमी से कौन सा
रोग होता है। विटामिन सी, विटामिन यहाँ पे दिया है विटामिन सी, फिर फोलिक अम्ल दिया है, विटामिन ए, विटामिन B1, रतौंधी, बेरी-बेरी, अरक्तता, स्कर्वी। तो देखिए विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सी का ए का चौथा कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए ए में है और सी में है। उसके बाद देखिए विटामिन B1 से क्या होता है, विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी-बेरी होता है। तो यहाँ पे देखिए डी का दूसरे पे, डी का किस पे है, दूसरे पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 126 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है, हीमोफीलिया, टी सेक्स व्याधि, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण होता है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद। तो बताइए जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है वायरस होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इनमें से निहित प्रक्रम है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, अधिशोषण, परासरण, वैद्युत संचलन, सक्रिय गमन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसे परासरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, थायमिन, बेरी-बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के अंधापन, नियासिन, पेलेग्रा। तो देखिए यहाँ पे विटामिन के जो होता है बंध्यापन नहीं होता है, विटामिन के कारण रक्त का थक्का जो है जमता है, ऑप्शन नंबर थक्का नहीं जमता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, वह है हृदय, मस्तिष्क, कान, यकृत। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केसीन दुग्ध होता है जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन, वसा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो देखिए घेघा रोग होने का कारण क्या है, आयोडीन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, साइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन। तो देखिए लैक्टोज के कारण दूध जो है मीठा लगता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, फीलपाव, पोलियो। तो इसका करेक्ट आंसर है जापानी इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, RNV विषाणु, डावेर विषाणु, HIV विषाणु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है RSV विषाणु होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, फायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल, थायमिन। तो बताइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित कौन सा नहीं है। तो देखिए रेटिनॉल जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए हुए गए कोडों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए ओटाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ओरेंजाइटिस, हेपेटाइटिस। दूसरी तरफ दिया है गला, कान, यकृत, मस्तिष्क। तो देखिए ओटाइटिस जो होता है वो कान से संबंधित है, एंसेफ्लाइटिस जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है, और लॉरेंजाइटिस जो है वो गला से संबंधित है, और हेपेटाइटिस जो है वो यकृत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक साकी औषधि मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। बताइए कुनैन तो किया ही जाता है मलेरिया में, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और कौन सा है जो मलेरिया में यूज किया जाता है, आर्थिथर, गेस, ल्यूटिविड, सिनेरिया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए आर टी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो बताइए रिकेट्स होने का कारण क्या है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। ईईजी, ईसीजी, ईओजी, ईएमजी। दूसरी तरफ दिया है मांसपेशी, आँख, मस्तिष्क, हृदय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ईईजी जो है वो संबंधित है मस्तिष्क से, और ईसीजी जो संबंधित है वो हृदय से संबंधित है। उसके बाद ईओजी संबंधित है आँख से। ईएमजी जो है संबंधित है किससे? वो मांसपेशी से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो बताइए दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो केसीन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। बताइए पीलिया से अग्नाशय प्रभावित होता है या अमाशय प्रभावित होता है, यकृत, छोटी आंत। तो बताइए पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। बताइए रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सकीय परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं, तेल का संग्रहण आसान है, तेल सस्ता है। तो बताइए क्यों हमें भोजन जो है वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना अधिक सुटेबल है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है पर्ण रहित का प्रकार, क्लोरोफार्म का एक यौगिक, जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल, क्रोमियम लवण। तो बताइए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। बताइए आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, पकने की क्रिया को सरल बनाना, भोजन का स्वाद बनाना। तो बताइए आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? टोकोफेराल, नियासिन, सियोनोकोबालामिन। अगला ऑप्शन है कैल्सीफेराल, केरोटीन, टोकोफेराल। अगला ऑप्शन है स्कारबिक एसिड, कैल्सीफेराल, राइबोफ्लेविन। अगला ऑप्शन है थायमिन, कैरोटीन, बायोटीन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेराल, केरोटीन, टोकोफेराल। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होता है, तो उसी का रासायनिक नाम लिख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। तो बताइए एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 45 ग्राम, इसका करेक्ट है आंसर। अगला देखिए, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो बताइए गोल्डन राइस का प्रचुरतम स्रोत क्या है? विटामिन ए, विटामिन 12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गोल्डन राइस का जो प्रचुरतम स्रोत है वो विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो बताइए स्कर्वी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की वजह से होता है। और विटामिन डी का बताइए रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है?
इसे बताइए टोकोफेरॉल है। और विटामिन ए बी का बता दीजिए, तो रेटिनॉल, और बी का थायमिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोक्सिमिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, ऊष्मा संवेदना की कमी को। बताइए एनोक्सिमिया जो होता है उस क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाए रखने के लिए, गिरते बालों को क्षतिपूर्ति के लिए। तो बताइए शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ए प्रचुर होता है सेब में, चावल में, गाजर में, नींबू में। तो विटामिन ए सर्वोत्तम किस में पाया जाता है, तो ये गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो बताइए राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बताइए 155 का करेक्ट आंसर क्या है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय का दूध पीले पीले सफ़ेद रंग का होता है, इसका कारण उसमें उपस्थित किसके कमी के कारण होता है। केसिन, लैक्टोस, केरेसिन और कैरोटीन, लैक्टोस और ब्यूटिक एसिड। तो बताइए गाय का दूध हल्का पीला रंग का दिखता है, किसका कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है केसिन और कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। बताइए सिरोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस। तो बताइए कौन सा रोग संक्रमण के द्वारा नहीं फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिरोसिस जो होता है वो संक्रमण के द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए पौधे में किस में होता है और जंतुओं में। तो देखिए क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज, क्रमशः सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है पौधों में स्टार्च के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट का संचय, और जंतु में क्या होता है ग्लूकोज के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है। हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों में हृदय में। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हृदय में यहाँ पे दिया है अज्ञात कारणों में हृदय में बाधा आना। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। दिल का दौरा किस कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। अवटु अतिक्रियता, घेघा, मीजेट, मधुमेह। तो बताइए आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो घेघा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह, यक्षमा, चेचक, हैजा। तो बताइए संक्रमण के द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह जो होता है वो संक्रमण से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लैंग हो जाता है। बताइए ब्लैक लैंग होने का कारण क्या है। विद्युत लेपन उद्योग में काम करने वालों को, कार्बनिक विलायक उद्योग में काम करने वाले लोगों को, पेंट विनिर्माण उद्योग, कोयला खान। तो बताइए ब्लैक लैंग रोग किसके द्वारा और कहाँ पे काम करने वाले लोगों को होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोयले की खदान में काम करने वालों को ब्लैक लैंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्दनाक अस्थि रोग इटाइटाई का पहले कहाँ पता चला। तो बताइए इटाइटाई नामक रोग जो है किसके कारण होता है। तो ये कैंडियम के कारण होता है। तो सबसे पहले कहाँ पता चला था ये बताइए। तो ये जापान में पता चला था। अभी तक आप लोग पढ़े थे इटाइटाई नामक रोग कैसे होता है। तो ये कैसे होता है कैंडियम के कारण, और किस जगह सबसे पहले हुआ था तो जापान में।
तो 163 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए यहाँ पे पूछा भी है कैंडियम प्रदूषण किससे संबंधित है, यहाँ पे दिया भी है मीनामाता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया, इटाइटाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इटाइटाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 164 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है काला जार का संचार किससे होता है, काली मक्खी, सिकता मक्खी, सेटसी, चिंचड़ी। तो देख काला जार होने का कारण क्या है, 165 का बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है काला जार होने का करेक्ट का ऑप्शन जो होता है इसका सिकता मक्खी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, जॉन हंटर। तो बताइए चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीपद के रोग कारण जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है वुचेरिया ब्रैंकफ्राइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 167 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। तो बताइए एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित दवा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है जीडोबुडिन, AZT, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 168 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिए, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, हेपेटाइटिस का कारण क्या है। तो हेपेटाइटिस होने का कारण जो है वायरस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो बताइए एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, एम्फेसेमा, पक्षाघात, प्रवाहिका, पेचिस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो एम्फेसेमा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है, गठिया, पीलिया, छोटी माता, मलेरिया। तो बताइए मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन सा है, तो मलेरिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, आम, पपीता, आंवला, बेर। तो बताइए स्कर्वी रोग के लिए कौन सा इसमें से उपयोगी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंवला जो होता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में किससे मिलता है, तो आंवला ये जो है स्कर्वी के लिए काफ़ी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, BMT परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो बताइए BMT परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, डेंगू की, मलेरिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की, एड्स की। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए BMT परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, विषाणु से। तो एड्स होने का कारण क्या है, वायरस है, ऑप्शन नंबर डी विषाणु करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर देखिए, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। तो बताइए गुर्दे में पथरी बनने का कारण क्या है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल गलकंड घेघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो बताइए सरल गलकंड घेघा किसको प्रभावित करती है, मसूड़े को, अश्व ग्रंथि को, यकृत को, थायराइड ग्रंथि को। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो घेघा जो होता है इसी को सरल गलकंड कहा जाता है, ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया परजीव की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। तो बताइए मलेरिया परजीव की कौन सी अवस्था संक्रामक होती है, इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेरोजोआइट होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, स्पेरोजोआइट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवकी रोग है, धवल रोग, एक्जिमा, दाद, हाथी पांव। तो देखिए दाद, खाद, खुजली ये सब क्या है, कवक से होने वाले रोग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है, डायबिटीज, अस्थमा, स्कर्वी, खसरा। तो बताइए संचारक बीमारी कौन सी है, 179। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है खसरा जो है ये संचारक बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, कैंसर को,
प्लेग को, एड्स को, मलेरिया को। तो बताइए काली मौत किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेग को काली मौत कहा जाता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर। देखिए 181 नंबर है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? बताइए डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा, जल। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। एक तरफ बीमारी दिया गया है और एक तरफ उसके कारक दिए गए हैं। तो देखिए प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया। तो इसे बताना है किसकी वजह से ये सब होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए प्लेग जो होता है वो जीवाणु से होता है, एड्स जो होता है वो विषाणु से होता है, गंजापन जो होता है वो कवक से होता है और उसके बाद मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? हैजा, चेचक, क्षय रोग, कर्क रोग। तो बताइए असंक्रामक मतलब जो संपर्क में आने से नहीं होती है, वो बीमारी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कर्क रोग जो होता है वह संक्रामक बीमारी है। हैजा, चेचक, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, इस संपर्क में आने से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो बताइए प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो देखिए सोयाबीन जो होता है उसमें 42% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है और मूंगफली, ये दोनों क्या हैं? प्रचुरतम प्रोटीन के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 185 नंबर क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्सट्रोस। तो बताइए विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बताइए कितना कैलोरी एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 400 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए पानी में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो बताइए जल से होने वाला रोग क्या है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। तो देखिए जल से पानी से होने वाला रोग क्या है? हैजा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? पानी, चीनी, शहद, दूध। तो नवजात बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त भोजन जो होता है वो दूध होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दूध को संपूर्ण आहार के रूप में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुऔषधि चिकित्सा EMDT इसके संक्रमण के लिए है? बताइए EMDT किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़, एड्स, हैजा, हेपेटाइटिस। तो बताइए किसके संक्रमण होने से EMDT का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है? कैंसर, एड्स, टाइफाइड, एचमा। तो देखिए बिडाल का परीक्षण जो होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टाइफाइड का जांच करवाने के लिए बिडाल टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षा करने के लिए DPT को अंतःपेशी रूप में दिया जाता है? मधुमेह, कैंसर, रेबीज, काली खांसी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी काली खांसी, DPT, डिप्थीरिया प्लेग टिटनेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो बताइए मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा होता है? एडिस मच्छर के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, ये सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? हृदय को, यकृत को, प्लीहा को, पित्ताशय को।
तो बताइए पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर है। 194 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिरक्तस्राव है एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग, एक आनुवांशिक विकार। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो एक आनुवांशिक विकार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, HIV क्या है? रोग लक्षणों का संयोजन मिश्रण, परिवर्धन सूचकांक, विषाणु रोग, प्रतिविषाणु। तो बताइए HIV क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है विषाणु रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? ग्वाइटर, एनीमिया, बेरी, काला ज्वार। तो बताइए इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? 197। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। काला ज्वार जो होता है एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? बताइए एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1980, 1961, 1983, 1986। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1981 में। अगला क्वेश्चन देखिए, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीव हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, प्लाज्मोडियम फैलेसीफेरम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेले होते हैं। तो बताइए घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीव कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है? मलेरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत ही संचारित है? बताइए वंशानुगत रोग कौन सा है इनमें से? तो देखिए हीमोफीलिया जो होता है वंशानुगत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 201 नंबर, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो बताइए मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 201 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता है? पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। तो देखिए टाइफाइड जो होता है वो वायरस से नहीं होता है, ये जीवाणु से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जीवाणु से होने वाले और रोग जो होते हैं टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब क्या होते हैं? जीवाणु जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात, 15 दिन के भीतर। तो बताइए BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नवजात के समय, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे BCG का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज क्या है? कृमि जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, प्रोटोवा जनित रोग है। तो बताइए रेबीज क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेबीज जो होता है विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, इनमें से सभी। तो बताइए प्लेग फैलने का कारण क्या है? तो प्लेग जो है जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 205 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रदाह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दाद, खाज, खुजली, ये सब क्या है? कवक से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है खून को, फेफड़े को, दिल को, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए थैलासेमिया किसे प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खून को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोधक वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपयुक्त सभी। तो बताइए आयोडीन युक्त नमक उपयोगी क्यों होता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 208 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। वायरस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ तथा मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। तो बताइए डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो उत्पन्न होता है और ये दूसरों में पहुंचता है। तो इसका बताइए वाहक कौन सा है। तो बताइए डेंगू का वाहक क्या है। तो ये वायरस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाता है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। छोटी माता, खसरा, चेचक, कंठमाला। तो बताइए किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेचक का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 212 नंबर, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। पैर, हृदय, गुर्दा, दिमाग। तो बताइए जीका वायरस जो है मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। तो ये दिमाग को करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। तो जीका वायरस का वाहक कौन सा है ये बताइए। चूहा, मच्छर, झींगुर, खरगोश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। मच्छर से तो होता है लेकिन कौन सा मच्छर है। क्यूलेक्स, एसिडस, एनोफिलीस, क्यूलिसिटा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है एडिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 214 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ISI द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर है। कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो बताइए इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। तो ये पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोडर्मा की बीमारी है। बताइए ल्यूकोडर्मा जो होता है किस अंग की बीमारी है। आँखों की, त्वचा, गले, यकृत। तो बताइए ल्यूकोडर्मा का संबंध किससे है। तो ये त्वचा से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 216 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निमोनिया की सूजन के कारण होता है। बताइए निमोनिया किसकी सूजन, किस अंग की सूजन के कारण होता है। हृदय, मस्तिष्क, यकृत, फेफड़ा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े में जब सूजन होता है तो निमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है। लिस्मेनिया, ट्रिपिनोसोमा, एस्कारिस, हेलिकोबैक्टर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रेपिनोसोमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।